हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस विद साक्षी। जो मेरी पहली और दूसरी वीडियो थी, इसमें मैंने पाठ 1 पवनदूतिका के 8 पदों का अर्थ समझाया था। पहली वीडियो में 4 और दूसरी वीडियो में 4। और अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाके उनको देखिए और समझिए। और ये जो मेरी तीसरी वीडियो, इसमें मैं आगे के पदों का अर्थ समझाऊंगी। ये जो पाठ है पवनदूतिका, इसके जो कवि हैं वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध सिंह जी। और इस पाठ में राधा जी पवन को अपनी दूतिका बनाकर श्री कृष्ण के पास भेजती हैं अपने दुख को बताने के लिए। उसी का वर्णन इसमें किया गया है, क्योंकि जो कृष्ण है वो राधा को छोड़कर मथुरा चले गए हुए थे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आगे पंक्तियों की ओर। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लग के मेरू से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। इसमें जो राधा जी हैं वो पवन से कहती हैं, वायु से कहती हैं कि अब जब तू और आगे जाएगी तो तू मथुरा धाम पहुंच जाएगी। लिखा हुआ है, जाते जाते पहुँच मथुरा धाम से मैं उत्सुका हो। तुम जब और आगे बढ़ोगी या जाओगी, जाते जाते तुम मथुरा धाम पहुँच जाओगी। ठीक, उसके आगे, और तुम वहाँ उस नगरी को देखकर उत्सुक भी बहुत होगी। मथुरा पहुँच जाओगी तो मेरे वर देखिए लिखा है यहाँ पे, न्यारी शोभा वर नगर की, मतलब कि जो मेरे वर का नगर है, वर मतलब मेरे वर श्री कृष्ण का जो नगर है, नगरी है, उसकी न्यारी शोभा, जो उसकी शोभा है उसको देखकर, जो उसकी शोभा है उसको देखकर तू उत्सुक हो जाएगी और मुग्ध हो जाएगी। और तू अपनी उत्सुकता को छिपाना नहीं, दबाना नहीं, तुम उसको मुग्ध होकर देखना मुग्ध होना। मतलब तुम ये नहीं कि तुम अपनी उत्सुकता को छुपा लो, ऐसा नहीं करना, तुम उसको मुग्ध होकर देखना। चलिए फिर से दो लाइन का अर्थ समझते हैं। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वरनगर की देखना मुग्ध होना। कहती है कि जब तुम, राधा रानी वायु से कहती हैं कि अब जब तू और आगे जाएगी तो तू मथुरा धाम पहुँच जाएगी, और तो मेरे वरनगर की नगरी की शोभा को देखकर उत्सुक हो जाएगी, मुग्ध हो जाएगी। और तुम उस उत्सुकता को छिपाना मत, दबाना नहीं, तुम उस उत्सुकता को तू दबाना नहीं, जबकि तू उस श्रेष्ठ नगर की शोभा को मुग्ध होकर देखना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तू होवेगी चकित लग के मेरू से मंदिरों को, और तू बहुत चकित हो जाएगी लग के मेरू से मंदिरों को, मतलब कि पहाड़ जैसे ऊंचे ऊंचे, मतलब पर्वतों के समान जो मंदिर हैं उनको देख के तू बहुत चकित हो जाएगी। तू होवेगी चकित लग के मेरू से मंदिरों को, तुम उन ऊंचे ऊंचे पर्वत के समान मंदिरों को देख के बहुत चकित हो जाएगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, और उन मंदिरों को देख के बहुत चकित हो जाएगी जिनके ऊपर जो कलश लगे हैं उन्हें, मतलब कि जो वो उनके ऊपर कलश लगे हैं जो मंदिरों के ऊपर, वो एकदम सूर्य के भांति प्रतीत हो रहे होंगे, बहुत ही ज़्यादा प्रकाशवान, आकर्षित कर रहे होंगे, इतना ज़्यादा उनमें तेज होगा, वो बहुत ही ज़्यादा प्रकाशित हो रहे होंगे। तो जिनके ऊपर आभा वाले, बहुत सुंदर, बहुत चमकीले, बहुत ज़्यादा प्रकाशवान कलश जिनके ऊपर लगे हैं, कि जैसे मानो कि आसमान में दूसरा एक सूर्य निकल आया है, ऐसा प्रतीत हो रहे होंगे। आशा यह है कि मंदिरों के ऊपर जो कलश लगे हैं वो सूर्य की भांति प्रतीत हो रहे होंगे। मुझे आशा आप लोगों को समझ में आ गई होंगी ये। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी दूसरे पद की ओर। चलिए पढ़ते हैं। देख पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, किंवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। चलिए पढ़ते हैं। राधा जी वायु से कहती हैं कि तू पूजा के समय मंदिरों में जाना, जब पूजा का समय हो रहा होगा तब तुम मंदिरों में जाना। उसके बीच में मंदिरों में जब पूरा दिन मंदिर में सब लोग जाते आते रहते हैं, लेकिन जिस वक्त वहाँ पूजा हो रही हो, आरती हो रही हो, भगवान की आराधना हो रही हो,
वो वायु वायु से कहती है कि तू उस वक्त जाना मंदिरों में, देख पूजा समय मथुरा मंदिरों के मध्य जाना, मतलब जब पूजा का समय हो तब तू मंदिरों के अंदर जाना, और तुम मथुरा के मंदिर में बजने वाले जो विभिन्न वाद्य यंत्र हैं उनके पास से गुजर जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर के मुग्धता को बढ़ाना। देखो देखिए इसमें लिखा हुआ है नाना, मतलब विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो वाद्य यंत्र हैं मथुरा के मंदिरों में, तू उनको मतलब कि उनके पास से गुजर जाना, जो वहाँ पे बज रहे हैं उनके पास से तो गुजर जाना, और जो उनके स्वर को और बढ़ा देना। तो उनके पास से जब गुजरेगी तो उनके स्वर बढ़ जाएंगे और तू उनके पास से जाना और उनके स्वरों को बढ़ा देना, उन्हें अपना स्वर प्रदान कर देना, अर्थात उन्हें अपना स्वर प्रदान कर देना। नाना वाद्य मधुर स्वर की मुग्धता को मतलब उसकी जो वाद्य यंत्र की जो मधुर स्वर हैं उसकी मुग्धता को और बढ़ा देना, ऐसा कह रही हैं वो। फिर कि वह लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, फिर वो कहती हैं कि जिससे और मधुकारी संगीत प्रस्तुत हो, ठीक है, तुम उसके स्वर को बढ़ा देना जिससे और मधुकारी जो संगीत है वो प्रस्तुत हो। फिर वो कहती हैं जो भी तुम्हें पेड़ अच्छा लगे वहाँ से तुम गुजरना और उनके शब्दकारी फलों अर्थात ध्वनि से उत्पन्न फलों को ले लेना। इनका मतलब है कि रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, मतलब कि जिसमें तुमको रुचि हो, उस तरु मतलब पेड़ होता है, कि तुम फिर वहाँ से गुजरना जहाँ पे खूब ढेर सारे पेड़ लगे हुए हों, और वहाँ से तुमको जो भी पेड़ अच्छा लगे वहाँ से तुम गुजरना और उसके शब्दकारी फलों को अर्थात ध्वनि से उत्पन्न होने वाले फलों को ले लेना, ठीक है। फिर धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। फिर जब तुम जब पेड़ों के तनों और पत्तियों के पास से गुजरोगी तो वहाँ पे ध्वनि उत्पन्न होगी, तुम उन पेड़ पत्तियों को बजाना जैसे ध्वनि उत्पन्न हो। इसका पूरा अर्थ क्या है ये मैं सार में आपको समझा देती हूँ। इसमें ये कह रही हैं कि जब तुम मंदिरों में उस वक्त प्रवेश करना जिस वक्त वहाँ पूजा हो रही, पूजा के समय पे तुम मंदिरों में प्रवेश करना, और वहाँ पे जो नाना प्रकार के मतलब विभिन्न प्रकार के जो वाद्य यंत्र हैं, जो बजने वाले यंत्र हैं पूजा में, उनके पास से तो गुजरना और उन्हें अपना स्वर प्रदान करना, जैसे कि वो संगीत जो है वो और मुग्धकारी हो जाए, बहुत ही ज़्यादा मोहित करने वाला वो हो जाए, जो संगीत है जो स्वर है वो उसके स्वर भी बढ़ जाए और वो और भी मुग्धकारी हो जाए। और फिर कहती हैं कि तू वहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे पेड़ होंगे और तुझे जो अच्छा लगे पेड़ तो उसके पास से गुजरना और स्वर उत्पन्न करना, और वहाँ से जब गुजरेगी तू तो वहाँ स्वर उत्पन्न होगा, वहाँ से गुजरेगी और वहाँ से स्वर उत्पन्न होगा, और तू वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा शब्दकारी फलों होंगे अर्थात ध्वनि से उत्पन्न करने वाले फल जो होंगे उन्हें तू ले लेना, जो ध्वनि जिनसे उत्पन्न हो वैसे फलों को तू ले लेना। तुम जब पेड़ों के पास तनों और पत्तियों के पास से गुजरोगी, मतलब कि जब वो पत्तियों और तनों के पास से गुजरेंगी ध्वनि मतलब वायु, तो वहाँ पे एक ध्वनि उत्पन्न होगी, एक अच्छा स्वर उत्पन्न होगा, एक ध्वनि उत्पन्न होगी। तुम उन पेड़ों और पत्तियों को बजाना जैसे ध्वनि उत्पन्न हो। इनका सिर्फ इतना मतलब है कि तू पूजा के समय पे वहाँ जाना और वहाँ पे जो वाद्य यंत्र हैं, जो विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, वो जो ध्वनि करते हैं उनमें तू जाना, गुजरना उनके पास से और अपना भी स्वर उत्पन्न करना। ये है उनका अर्थात, सिर्फ इतना उनका मतलब है कि तू उनके पास से जाना और उनको ध्वनि उत्पन्न करना, और वहाँ पे जो भी तुझे पेड़ अच्छा लगे तो उसके पास से गुजरना और वहाँ के जो शब्दकारी फल होगा उसे ले लेना, ऐसा फल लेना जिससे ध्वनि उत्पन्न हो, ऐसा फल लेना। और तो जब उन पेड़ के तनों और पत्तियों के पास से गुजरेगी तो वो जब हिलेंगे तो उनमें से भी एक ध्वनि उत्पन्न होगी, अर्थात ये है कि तुम वहाँ पे ध्वनि उत्पन्न करना। बस मतलब है कि तुम उनको बजाना पेड़ की पत्तियों और तनों को जैसे ध्वनि उत्पन्न हो। यहीं पे ख़त्म हो जाता है। चलिए अब हम अगली पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं। तू देखेगी जलत तन को जा वहीं तदगता होंगे लोने नयन उनके ज्योति
उत्कीर्णकारी मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। अब जो राधा रानी है वो कहती हैं, मतलब अब राधा रानी ये कहती हैं कि तू मेघ जैसे वर्ण वाले, मतलब कि जो मेरे श्री कृष्ण हैं उनका जो शरीर है वो एकदम मेघ जैसे वर्ण, मतलब कि जो बादल होता है उसी की तरह उनका वर्ण है, मतलब उन्हीं उसी की तरह उनका शरीर है, मेघ जैसे वर्ण वाला, प्रकाश से चमकता हुआ उनका शरीर है। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तद्गता हो, मतलब कि जो उनका तन है, उनका शरीर है, वो जलद बादल जैसा उनका शरीर का वर्ण है, मतलब कि उनका जो शरीर का वर्ण है वो बादल के समान है। हाँ, और वो प्रकाश से चमकता हुआ उनका शरीर है। सीधी सी लाइन ये है कि तू मेघ जैसे वर्ण वाले उनके शरीर को देखेगी, अर्थात श्री कृष्ण जी का शरीर मेघ जैसे वर्ण वाला है, प्रकाश से चमकता हुआ, तेज छोड़ता हुआ, मतलब कि जो उनका शरीर है उसमें एक अलग ही तेज है, वो एक अलग ही आकर्षण है जिसको देख के हर कोई आकर्षित हो जाए। तो ऐसा उनके में जो तेज है, वो जो उनका शरीर है वो एक तेज छोड़ रहा होगा, एक प्रकाश से उनका शरीर चमक रहा होगा, ऐसा बता रही हैं वो। फिर है होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। तो अभी वो कहती हैं कि जो उनके नयन होंगे, लोने का मतलब होता है बहुत ही सुहावने, बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुंदर लोने। हाँ, नयन मीन्स आँख होती है, नेत्र होते हैं। ज्योति उत्कीर्णकारी मतलब कि ये होता है कि उनकी आँखों से जो रोशनी है, जो ज्योति है वो फूट रही होगी, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा आकर्षित जो करे अपने और उनकी आंखें ऐसी हैं कि जिनमें से जैसे लग रहा है कि ज्योति फूट रही है, ऐसा। तो वो कहती हैं कि जो उनके नेत्र होंगे वो बहुत लोने होंगे, अर्थात बहुत ही ज़्यादा सुंदर होंगे, उनके नेत्रों से ज्योति फूट रही होगी, उनके जो नेत्र हैं वो इतने सुंदर होंगे, इतने अच्छे होंगे, और उनके जो नेत्र होंगे उसमें से ज्योति फूट रही होगी, ऐसा प्रतीत होगा तुम्हें। और फिर आगे है मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति से सौम्यता की। फिर वो कहती हैं कि जो उनकी वर वदन की बड़ी श्रेष्ठ मुद्रा होगी, उनकी मूर्ति से सौम्यता की, अर्थात उनकी जो मूर्ति, उसकी मुद्रा जो होगी वो बड़ी ही सौम्य होगी। इनका मतलब सिर्फ इतना है यहाँ पे कि जैसे मूर्ति होती है उसकी जो एक सौम्यता होती है, कि वो जो इंसान होता है वो मूर्ति को बहुत ही सुंदर बनाता है, उसकी जो एक सौम्यता होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। तो वो जिस उसमें उनकी जो मुद्रा होगी वो एकदम मूर्ति की सौम्यता जैसे होगी, तुमको प्रतीत होगा जैसे कोई बहुत सुंदर सी मूर्ति वहाँ पे हो, ऐसा उनका कहने का मतलब है कि मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, कि उनके वर वदन की जो श्रेष्ठ मुद्रा होगी वो उनकी मूर्ति की सौम्यता से प्रतीत हो रही होगी। ठीक, फिर है सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, कि जब मेरे श्री कृष्ण बोलते हैं ना, वो वायु से कहती हैं कि जब मेरे श्री कृष्ण बोलते हैं ना तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो अमृत में डूबे हुए वचन निकल रहे हैं। इतना मधुर, इतना प्यारा वे बोलते हैं, इतना ज़्यादा प्यारा बोलते हैं कि जब वो बोलते हैं अपने मुख से तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि अमृत में डूबे जो शब्द हैं वो निकल रहे हैं, ऐसा वो उनके बारे में बताती हैं। वो उनकी प्रसन्नता करती हैं, प्रसन्नता कर करके उनकी हर एक अच्छाई को बता रही हैं उसमें, कि तुम देखोगे जब उनको तो ये सब देख के ही तुम उनको पहचान जाओगी, वो इतने सुंदर, इतने अच्छे हैं। फिर अब हम अपने आगे पंक्तियों पे पहुंचते हैं, आशा है आपको ये समझ में आई हो। अब इन पंक्तियों में क्या है, चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं। इसमें है नीले फूले कमल दलसी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, छूटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। अब वो कह रही हैं कि जो राधा जी हैं वो श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं कि उनका जो शरीर है वो नीले कमल की
पंक्तियों के समान है। नीले फूले कमल दल सी गात के श्यामता है, मतलब कि जो उनका जो शरीर है वो सभी लोग जानते हैं कि जो श्याम है वो सांवले रंग के हैं। उनका जो श्यामलता है मतलब कि जो नीला कमल होता है उसकी पंक्तियों के समान दिखते हैं। तो इसमें वही बता रही है कि जो मेरे श्याम है, मेरे श्री कृष्ण हैं, उनका शरीर है वो नीले कमल की पत्तियों के समान है। उनका शरीर नीले कमल की पत्तियों के समान है। और कृष्ण का जो सौंदर्य है उसके वर्णन करते हुए कहती हैं राधा जी कि उनके शरीर की जो श्यामलता है वो नीले कमल के समान है, मतलब कि उनकी श्यामलता जो है, उनका जो नीलापन है, उनकी श्यामलता है वो कमल की जो नीले कमल की पत्तियां होती हैं उसी के समान उनकी श्यामलता है। फिर पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला। फिर आगे कहती हैं कि वो जो अपनी कमर पे पीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं जो कि उन पर बहुत ही जचता है। कि वो जो पीले रंग का पीला प्यारा वसन, मतलब वसन में होता है कपड़ा, पीला में पीला, प्यारा कटी में, कटी मतलब होता है कमर, कमर में, और पहनते हैं तो बहुत ही ज़्यादा जचता है। फबीला मतलब जचता है। तो वो जो अपने कमर पे जो पीले रंग का कपड़ा पहनते हैं, वस्त्र धारण करते हैं, अर्थात वस्त्र धारण करते हैं, हाँ वस्त्र धारण करते हैं जो कि उन पर बहुत ही ज़्यादा जचता है। जो वो पीले रंग का कपड़ा वस्त्र अपने कमर पे धारण करते हैं वो उन पे बहुत ही ज़्यादा जचता है। और आगे छूटी काली अलग मुख की कांति को ये बढ़ाती, मतलब कि जो काली छूटी हुई जो छूट जाती है वैसा काली अलग, अलग लट, यहाँ पे लट है, अलग का मतलब जो बालों की एक लट होती है उसका मतलब है यहाँ पे। मुख की कांति को ये बढ़ाती, उनका अर्थात ये मतलब है कि जो उनके मुख पे एक काली लट है जो उनके मुख को और सौंदर्य और उनके मुख का और सौंदर्य को बढ़ा रही है। जो उनके मुख पे एक काली लट छूटी हुई सी है, मतलब एक काली लट रहती है उनके मुख पे, वो उनके सौंदर्य को और ज़्यादा बढ़ा रही है, और ज़्यादा उनके सौंदर्य को बढ़ाती है। और फिर है सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। और जब वो नए वस्त्र पहनते हैं, उनका जो शरीर है वो नए वस्त्रों में बहुत सुंदर और प्रकाशवान प्रतीत होता है। उनके शरीर से मानो प्रकाश फूटता है। सदवस्त्रों में नवल तन की, मतलब नवल होता है नए, वस्त्रों में वस्त्रों के साथ, तो जब नए वस्त्रों के साथ जो उनका तन है वो और भी ज़्यादा सौंदर्यशाली प्रतीत होता है, और भी उनके शरीर से प्रकाश जैसे मानो छूट रहा है ऐसा प्रतीत होता है उनको देखकर। इसका जो पूरे अर्थ है वो मैं अच्छे से समझा देती हूँ कि इसका जो पूरा अर्थ है वो आपको अच्छे से समझा देते हैं कि वो जो राधा रानी है वो वायु से कहती हैं कि जो उनका शरीर है, मेरे श्याम का जो शरीर है वो नीले रंग का है, और उनकी जो श्यामलता है वो ऐसी प्रतीत होती है जैसे जैसे नीले कमल की पंक्तियां हैं, नीले कमल पुष्प की पंक्तियों जैसी उनका शरीर प्रतीत होता है। और वो जो उनकी कमर पे वो पीले रंग का वस्त्र पहनते हैं, धारण करते हैं, वो उनकी सौंदर्य को, सुंदरता को और भी बढ़ाता है। और जो उनकी मुख पे एक पतली काली लट जो रहती है वो उनकी कांति को, उनकी सौंदर्य को, उनकी कांति को, उनकी सौंदर्य को और भी ज़्यादा बढ़ाती है। और जब वो नए कपड़े पहनते हैं, जब वो नए कपड़े धारण करते हैं वस्त्र को, उनका शरीर नए वस्त्रों में बहुत सुंदर और प्रकाशवान प्रतीत होता है। उनके शरीर से मानो प्रकाश फूट रहा हो, ऐसा राधा रानी उनसे वायु से बताती हैं श्री कृष्ण की सौंदर्य के बारे में। ये आज के लिए ये 4 पद का मैंने अर्थ समझा दिया है। अब अगली वीडियो में मैं और पदों का अर्थ समझाऊंगी। और आगे की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जिनको भी ज़रूरत है, जिनको भी पढ़ना है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, पढ़ाई हो नहीं रही है, ऑनलाइन क्लासेस ज़रूर चल रही हैं लेकिन वो नाम की चल रही हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में कुछ जगह चल रही हैं जैसे कि वो वीडियो कॉल पे चल रही हैं, मीटिंग ऐप उसके ज़रिए चल रही है, तो उसमें तो फिर पढ़ाई हो जाएगी, समझ में आएगा सामने से। लेकिन जब आपको टीचर व्हाट्सएप पे सेंड कर रहे हैं नोट्स, उसमें आपको कुछ नहीं समझ में आना, वो लिख के देना है और आपको पढ़ लेना है। कोई तो होना चाहिए जो आपको समझाए एक बार पढ़ के। और हिंदी में
बहुत ही ज़्यादा एक चैप्टर में पद दिए हुए हैं, इसीलिए मैं चैप्टर को छोटा कर रही हूँ। छोटा क्या कर रही हूँ, वीडियो छोटी बना रही हूँ और उसमें थोड़े थोड़े से पद डाल रही हूँ, ताकि आप एक वीडियो एक बार में पढ़ें और आपको चारों पद समझ में आ जाए। सारे पद आपको जितने 4 मैंने दिए हैं वो समझ में आ जाए, फिर आप अगली फ्रेश माइंड से फिर दूसरी वीडियो देख सकें। तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं और वीडियो बनाऊँ और मुझे अच्छा लगे वीडियो बनाते हुए। वरना अगर रिस्पांस नहीं आएगा उधर से कोई, तो मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा बनाते हुए। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।